गोरखपुर महोत्सव में आपका स्वागत है। आज 14 जनवरी है और मैं अपने दोस्तों के साथ आज गोरखपुर महोत्सव में हूं और आप ये मेन गेट पे देख पा रहे होंगे कि अपने मुख्यमंत्री साहब का वो होर्डिंग जिसमें लिखा है पुस्तकें राष्ट्र निर्माण का आधार प्रदान करती हैं। और आइए चलते हैं अंदर। ये पुस्तक मेले का वो जो गेट है जहां से ये दाखिल होते हैं और हम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ इस गोरखपुर महोत्सव के पुस्तकों के महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, यानी दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे तमाम स्टॉल लगे हैं, हर प्रकाशन की जो स्टॉल लगे हैं जिसमें आपको पुस्तकें दिख जाएंगी। ये किताबों का संसार है। यहाँ जब आप आते हैं तो आप खरीदे बगैर नहीं रह पाते हैं। आपको लगता है कि कौन सी किताब क्यों न खरीद लें, क्योंकि किताबें देखने के बाद मन करता है, और मेरा ही नहीं सबका मन करता है कि ये किताब अच्छी है, अरे उससे अच्छी ये किताब है। ये किताबों की दुनिया है और किताबों की दुनिया में जो लोग भी गोते लगाते हैं उनको कुछ न कुछ हासिल होता ही रहता है। अभी जैसे मैं ये घूम रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे किताबें, हर तरफ किताबें। आज के दौर में जब लोग ऑनलाइन किताबें लेने लगे हैं और खाने की चीजें ऑर्डर करने लगे हैं, ज्यादातर आजकल पढ़ने का जो दौर है वो या तो ऑनलाइन है या तो फिर पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि किताबें खरीदने का जो शौक है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये वयम रक्षामः किताब है और वैशाली की नगर बधू है। इसको मैं पहले खरीद चुका हूँ और आज मैं जब दोस्तों के साथ इस पुस्तक मेला में आया तो एकदम मूड था कि कोई ना कोई किताब तो खरीदनी है, और ये शोर है। लेकिन ये किताब मैंने नहीं ली, ये दूसरी किताब ली। मुझे एक दूसरी किताब लेनी थी मुंशी प्रेमचंद की। उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना इस मेले का एक पूरा राउंड लगा लिया जाए और लगाने के बाद जिस किताब पे नजर पड़े, जो अपने को पसंद हो, वो किताब ली जाए। तो आखिर में मैंने वो किताब लेने की कोशिश करी, यानी मैंने वो ठान ली कि कौन सी किताब ली जाएगी। आगे मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन सी किताब ले रहा हूँ। अभी तो आप स्टॉल पे घूमिए, अभी आप किताबों को इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे तमाम किताबें स्टॉल पे सजा दी गई हैं और हर तरह की। वाणी प्रकाशन का है, ये राजकमल का है, ये डिस्काउंट का है उधर जिधर हम इसके पहले दिखा रहे थे। और हमारे एक दोस्त हैं अतुल कुमार जी, उनका गार्गी प्रकाशन है जो अंदर है, तो मैं वहाँ एक बार घूम के आ चुका हूँ। प्रेमचंद के ऊपर ये किताबें लिखी हुई हैं इनकी, और मैंने अभी वो प्रेमचंद की 51 कहानियों की एक किताब ली। और फिर मैंने वो एक किताब मुझे लेनी थी और जिसमें गुनाहों का देवता, लेकिन वहाँ पे जब मैंने पूछा उन लोगों से तो उन लोगों ने कहा कि अब ज्ञानपीठ से वो छपनी बंद हो गई है और वो अब वाणी प्रकाशन से छप रहा है। यहाँ वाणी प्रकाशन नहीं आया। ये जो मैं किताब ले रहा हूँ वो मोहन राकेश की आषाढ़ के एक दिन, मतलब वो ये वयम रक्षामः आचार्य चतुर सेन की है किताब। इसके पहले मैंने वैशाली की नगर बधू को लिया था लखनऊ से। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ और पुस्तक मेला दिख जाता है और वो किताबों का वो, तो वहाँ जरूर जाता हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब भी आप कहीं जाएं और पुस्तक मेला लगे तो आप जरूर खरीदें, क्योंकि किताबों की दुनिया जो बहुत बड़ी है और पढ़ने से उसमें पता चलता है कि उसमें क्या लिखा है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए। ये मुंशी प्रेमचंद की किताबें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया। जब पिछली दफा यहाँ पे आया था 10 तारीख को, तो मैंने उस समय मुंशी प्रेमचंद की वो 51 कहानियों की एक किताब ली थी, इसलिए इस बार मुंशी प्रेमचंद की कोई भी किताब नहीं ली। और मैंने एक किताब अभी आगे चल के लिया, मित्रों मर जानी, और फ्रांज काफ्का की एक किताब मैंने ली थी इसी पुस्तक मेला में। तो आगे चल के आप देखेंगे। तो मैंने एक किताब आज ली थी और मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को दिखाया था कि जिस शॉर्ट वीडियो में हमने वो पूछा था कि वो तीसरी कसम किस कहानी पे बनी है। तो वो तीसरी कसम एक कहानी है मुंशी फणीश्वरनाथ रेणु जी की, मारे गए गुलफाम। वो तीसरी कसम उसी पे वो फिल्म बनी है जिसको शैलेंद्र साहब ने डायरेक्ट किया था और गाना भी उन्होंने लिखा था। राज कपूर साहब उसमें लीड रोल में थे। वो सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वो वाला गाना।
तो वो कहानी मैंने पूछा था कि किस किताब में है, तो वो किताब आज मैंने जब यहाँ पे ढूंढी तो पता चला कि वो मारे गए गुलफाम नाम की कोई किताब नहीं है। वो कहानी वो छपी हुई है ठुमरी में। और वो ठुमरी में एक और कहानी है जो हम लोगों के सिलेबस में हुआ करता था बचपन में, जब हम लोग वो देखते थे तो पढ़ते थे स्कूल में, तो उसमें एक ठुमरी वो किताब थी और उसमें ही एक और कहानी थी पंचलाइट, यानी पंचलाइट। किस तरह से वो कहानी है, किस तरह से वो जाति का आना है और किस तरह से आखिर में जाके उस लड़के ने वो पंचलाइट जला दी और उसको छूट मिल गई। आप किताबें देख पा रहे होंगे, आप देखिए। आवाज ये फेसबुक पे हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सीनियर हैं, विष्णु नागर जी, उनकी किताब सामने आपको दिख रही होगी, डालडा की औलादें, लेकिन मैंने नहीं ली। अब आइए इस किताब पे जिस किताब में वो कहानी छपी हुई है। मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसी में ठुमरी किताब में वो कहानी छपी हुई है। इसमें 9 कहानियां हैं और इसी में एक कहानी है पंचलाइट और एक कहानी है उनकी कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। वो कहानी बहुत मशहूर है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और आपने पंकज त्रिपाठी का एक शार्ट देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि वो 30 पेज की कहानी है, कम से कम पढ़िए। वो जोगबनी, विराटनगर, फारबिसगंज और अररिया और उस इलाके की वो कहानी है। पिछली दफा मैं वहां जब गया था अपने दोस्त सतीश कुमार के साथ, तो वो इलाका मैंने देखा और फिर वो जब ये कहानी पढ़ने लगा तो उस कहानी में वो जगह फिर से एक बार वो ताजा हो गई। और ये ढेर सारी किताबें, मन करता कौन सी किताब ले ली जाए, कौन सी छूट जाए। अब लेनी चाहिए। किताब लेने से क्या फायदा है कि कभी जी करे तो आप किताबों को खोल के बैठ जाइए। दुनिया के सभी लोगों के पास वो किताबें मौजूद होती हैं। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो इस तरह से किताबें खरीदते रहते हैं और अपने शेल्फ में रखते रहते हैं, और जब जी चाहता है, जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो लोग अपना, ये मुस्लिम मन का आईना राजमोहन गांधी, ये गांधी जी के पोते हैं, तो ये किताबें यहाँ पे हैं। और कुल मिला के आज यहाँ पे आना सफल हो गया।